अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इब्राहिम मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद अब अदालतों से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट्स हों। अब सारी नज़रें उन पर हैं कि जजेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं इसके ऊपर। और 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से ये मुतनाज़ तरीन आईनी तरमीम हुई है और फिर उसके बाद पूरी अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, अब उसके बाद इस पर जजेस का क्या रिस्पॉन्ड है। उसी के साथ ही दूसरा रोज़ है इस आईनी तरमीम को हुए हुए, और आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तरमीम चैलेंज भी हो चुकी है। दरख्वास्त क्या है, किस हद तक इसमें जो है वो आगे बढ़ा जा सकता है, क्या हुकूमत इस पर अपना यू टर्न ले सकती है, 26वीं आईनी तरमीम को वापस ले सकती है, इस पर बात करेंगे। उसी के साथ ही अब जो बुशरा बीबी की रिहाई है वो आन पहुंची है। बुशरा बीबी की रिहाई के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। आज के रोज़ बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। उसके बाद नाजरीन तीसरा भी अहम तरीन केस है, वो भी आपके साथ रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हुकूमत ने ये जो अटैम्प्ट की है 26वीं आईनी तरमीम की है, इसके हवाले से बात करते हैं। इब्राहिम, आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बताएं, दरख्वास्त है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर है कि आईनी तरमीम हुई है। अब आईनी तरमीम के कंटेंट्स को जो है वो चैलेंज किया गया है, या उसमें ये शिकें एक किस्म का ये किया गया है कि इसमें अदलिया जो है, अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा पढ़ लूँगा दो तीन जुमले जो हैं, ताकि वो ऑडियंस के लिए आसानी हो जाए। ये एक हैरानकुन तौर पर मोहम्मद अनीस नामी कोई दरख्वास्त गुजार हैं, जिस तरह नामालूम दरख्वास्त गुजार जिस तरह होते हैं, उस तरीके का ये कोई अनीस नामी दरख्वास्त गुजार हैं। तो ये अब तहकीक से पता चलेगा कि ये शख्स कौन है। तो ज़ाहिर है, जिस वक्त कोई नामी ग्रामी शख्सियत अगर दरख्वास्त दायर नहीं करती, कोई नामालूम शख्स आगे दरख्वास्त दायर करता है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं। एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि अगर ये किसी गैर पॉपुलर आदमी या गैर मशहूर आदमी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई, इसका यह मतलब है कि ये दरख्वास्त गुजार कोई डाउटफुल आदमी है। ये खुद इतनी इंसान की कैपेसिटी पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे नहीं है कि आप मिसाल के तौर पे आएंगे कहीं खिलाफ वर्दी हो रही हो मेरे, और आप कभी भी इस तरह की दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे। जो है, या फिर वो स्टेक होल्डर होंगे, वकला दायर करेंगे, या बार काउंसिल करेंगे, या कोई पॉलिटिकल लीडर, या कोई सोशल एक्टिविस्ट, या जो सिविल सोसाइटी का कोई बंदा जो है वो दरख्वास्त दायर करेगा। आम शख्स कोई भी दरख्वास्त दायर नहीं करता। पहला जो है वो शक व शुबा तो इसी बुनियाद के ऊपर चला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में वफाक हुकूमत, जिनके फेडरल गवर्नमेंट जो है, उसको इसमें जो है वो फरीक बनाया गया है। और ये कहा गया है कि तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत के पास चली गई है। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की हैत को या उनकी अहमियत को जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है, उसको तब्दील कर दिया गया है। 26 जो मैंने सदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफिक करार देते हुए जो है कलदम करार दिया जाए। देखें, इसके अंदर ये है कि जो जुडिशल कमीशन जिसके अंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं, बुनियादी तौर पे सारी चीज़ें जो है सियासी लोगों के अंदर ताकत चली गई है। वो अपनी मर्ज़ी से जजेस की तैनाती करेंगे। जुडिशल कमीशन जो होगा उसके साथ वो चीफ जस्टिस की जो तैनाती करेंगे। अपनी पसंद नापसंद के ऊपर वह जजेस को ऊपर लाया जाएगा। वैसे आज के रोज़ ये फैसला भी होना है कि आइंदा जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी होंगे, क्योंकि वो हुकूमत के बड़े फेवरेट हैं, और या जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। फिर हैरान कुन तौर पर एक चीफ जस्टिस होंगे, दूसरा प्रिजाइडिंग जज होंगे। वो ये चीज़ें उलझी रहेंगी। देखें, ये तो बाकी दिलचस्प मामला है। प्रिजाइडिंग जज जो है वो ज़्यादा ताकतवर होगा, या फिर जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ज़्यादा ताकतवर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास तो यही केसेस होंगे कि भाई किसी के घर में लड़ाई हो चुकी है, या फिर किसी के पैसों का छोटा मोटा लेन देन है। वो जैसे कल जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर रिस्पॉन्ड भी दिया कि अब तो हमें ये भी देखना होगा कि हम ये केस सुन भी सकते हैं या नहीं। देखें, कल वाला जो जिस तरह प्रोसीडिंग की आपने बात की, कल जैसा आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब एक ही बेंच में शामिल थे। हुआ ये कि जो एनी शाहिद उनसे मेरी बात हुई, कल मैं गया सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने केस कॉल की कि कोई मौसमियाती तब्दीली के हमारे से कमीशन किया, जो उसके हवाले से दरख्वास्त थी, उसके ऊपर समाअत हुई, जिसको उन्होंने कहा कि ये भी हमें डिसाइड करना है कि ये केस हमने सुनना है या आपके जो है वो आईनी बेंच ने सुनना है। तो वहाँ पे आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप जाने और आपके आईनी बेंचेस जो हैं वो जाने। तो वो मंसूर अली शाह साहब और तीनों जजेस जो थे वो इस तरह हंसते मुस्कुरा रहे थे बकौल एनी शाहिद के। तो इस तरह महसूस हो रहा था जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ये कहना चाह रहे हो, यार इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या आईनी तरमीम कर दी है। तो इस तरीके एक दूसरा मैसेज उसका ये आया उस सारे एक्टिविटी से कि वो जो जजेस हैं, खासतौर पर मंसूर अली शाह साहब, उनको कोई टेंशन परेशानी नहीं है। वो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि आग लगी है बस्ती में और जजेस अपनी मस्ती में। सबसे ज़्यादा पता कौन होता है?
मस्ती में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखा जाए वो यही अफरीदी साहब होते हैं। वो अपनी मर्जी से साइड पे कर लेते हैं अपने आप को, बेशक जो बस्ती जल जाए, मसमार हो जाए, घर गिर जाए लोगों के, उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती, परवाह नहीं होती। अब एक रांची कौन चीज़ और है, आज इस तरह आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो है तकर्री होनी है, तो उसमें सीनियर तीन जजेस में से एक जजेस को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। सवाल ये है कि अगर जस्टिस यही अफरीदी इनकार कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं, तो क्या जो अमीनुद्दीन खान है वो 3 के पैनल में आएंगे, या जो 2 बचेंगे उन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा? ये भी एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, क्योंकि मुख्तलिफ आराएं। एक ये है कि अगर 3 के पैनल में एक जज इनकार कर देता है तो फिर जो 2 बचेंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। इसके पैरेलल जो दूसरी सोच है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि अगर एक जज इनकार कर देगा, उसके बजाय जो चौथे नंबर पर जज होगा वो टॉप 3 में शामिल हो जाएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम जज जो है। बाकी तो ठीक है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से जो चल रहा है कि अगर वही चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उस पर फिर क्या कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि इतने आला जज, उसके बाद अगर उनकी जगह चीफ जस्टिस बन जाते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। देखें, ये फिर ये जो होगा ना, एक जज आपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है, वो आप सीनियरिटी की बेस पे एक कंप्रोमाइज गवर्नमेंट अगर कर लेगी, फिर इसका मतलब है जो आपने प्रेजाइडिंग जज बनाना है आईनी बेंच का, वो तो आपने मर्जी से बनाना है। वो जो कमेटी है, कमेटी के अंदर भी तो सारे हुकूमती देखें आप ये चीज देखें, यही अफरीदी साहब मेरे ख्याल से केपीके से, नईम अख्तर अफगान साहब हैं, अमीनुद्दीन साहब हैं, ये एक बलोचिस्तान, ये सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। सिर्फ जस्टिस अतर मुनीला साहब 5वें बजते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुल्तान से हैं, मुल्तान पंजाब से, तो फिर सराइकी हैं, वैसे ये भी बता दो सराइकियों ने जो किया अल्लाह ही माफ करे। अच्छा, दूसरी ये भी बताया। हाँ, दूसरी अहम तरीन समाअत इंतजार हुसैन पजोता के हवाले से हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये क्या कर रहे हैं? आज मेरे ख्याल में इसको 10 दिन से ज़ायद का टाइम हो चुका है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ये है कि जी वो गाड़ी आती है, फैज़ाबाद से गुजरती है, उसके बाद पता नहीं वो पेशावर रोड के ऊपर चढ़ जाती है, उसके बाद अभी तक एक हाई कोर्ट का जज जो है वो मिसिंग है। क्या डेवलपमेंट हुई है? आप उस कोर्ट के अंदर मौजूद थे। देखें, आज दिलचस्प चीज़ ये हुई कि आईबी की रिपोर्ट जो गुज़िश्ता समाअत के ऊपर पेश की गई थी, उस आईबी की रिपोर्ट को आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा यार कि ये मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है, मुझे इसके ऊपर कोई समझ नहीं है कि इसके अंदर हुआ क्या है। उन्होंने फिर अली बुखारी साहब को कहा कि आपके पास भी ये रिपोर्ट की कॉपी थी, क्या आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है? उन्होंने कहा जी हमें भी इस चीज़ की समझ नहीं आई। वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि हम आईजी साहब से बाद में बात करते हैं, पहले हम पूछते हैं कि रिपोर्ट के अंदर क्या है। फिर आईबी के जो अफसर थे, खान पठान थे, वो बड़ी दिलचस्प तरीके से बात करते हैं, वो आपको पता है। वो आए, उन्होंने बताना शुरू किया कि जो इंटरनेट इस्तेमाल किया गया है वो सिम के डेटा पे इस्तेमाल नहीं किया गया, वो किसी दूसरी डिवाइस के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसको ट्रेस करना इस वजह से मुश्किल है कि VPN वगैरह जो है वो लगाया गया है। जो उन्होंने फिर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ की, वो भी चीफ साहब ने कहा मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आनी। आप दोबारा जो है बाद में उन्होंने कहा डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कि आप जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो ला के दें, फिर हमें समझ आएगी। फिर IG साहब ने अपने वो एक किस्म के दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा जी कि हमने ये ट्रेस करने की कोशिश की है, जो उनके नंबर पे जो 8 तारीख को अबडक्ट हुए इंतज़ार पंजोता साहब, 10 तारीख को उनका नंबर ऑन हुआ, उनके नाम के ऊपर 3 सिम है, 3 सिम है जो में से एक सिम जो है वो ऑन हुई, पेशावर की लोकेशन आई, उसमें जो मैसेजिंग की गई है, जो हमारे पास चीज़ें नोट हुई हैं उसके मुताबिक 8 मैसेजेस जो है वो आए हैं, 2 मैसेजेस भेजे गए हैं, 2 मैसेज जो भेजे गए हैं बैरिस्टर सैफ को भेजे गए हैं। वहाँ पे चीफ साहब ने कहा कि क्या आपने उनसे जो है वो ली है, क्या कहते हैं उसको, तो उनका स्टेटमेंट लिया? उन्होंने कहा जी नहीं, हमने स्टेटमेंट तो नहीं लिया, लेकिन यह है कि हमारी टीम वहाँ पे मौजूद है, हमारी टीम जो है वो क्या कहते हैं उसको अटक में भी मौजूद है, पेशावर में भी मौजूद है, एक कोई टूल प्लाजा उन्होंने बताया फतेह जंग का, वहाँ पे भी जो है वो मौजूद है और ये सारी मामलात को देख रही है। वहाँ पे चीफ साहब ने कहा कि आप अली जफ़र साहब को कि आपको जो है वो बैरिस्टर सैफ की इस्लामाबाद पुलिस की जो पेशावर में टीम है उनके साथ रब्ता करवाएं ताकि वो अपना स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवा सकें। अलबत्ता IG साहब जो है वो उन्होंने बताया जी कि हमने अभी तक दोबारा एक रिवर्स इंजीनियरिंग लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि हमने IB को भी कहा हुआ है और हमने साथ जो है वो कहा हुआ है CTD को कि जो व्हाट्सएप की जो डेटा है वो हमें दिया जाए। वहाँ पे IB के जो अफसर थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके पास ये रिकॉर्ड होता है कि हमने अब आपने मैसेजेस हुए कितने हुए ये, लेकिन इसमें कल अटॉर्नी जनरल को तलब किया, बिल्कुल कल अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान को तलब किया और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा है डिप्टी अटॉर्नी जनरल को कि आप दोबारा रिपोर्ट लेके आए, तफसीली रिपोर्ट हमें बताएं। फिर ये कल 2:30 बजे तक इस केस की जो है समाअत मुलतवी कर दी गई। वही बात है, अली बुखारी साहब ने आज बड़े ज़बरदस्त जो है वो IG साहब को थोड़ा भिगो के समझे आप मीठी
की है। वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि आप आईजी साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं ये, बड़े अपराइट ऑफिसर, अपराइट ऑफिसर हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, अपराइट ऑफिसर होंगे। लेकिन यह है कि अपराइट कॉम्पिटेंसी जो है वो आपको शो भी करनी होती है। ये बैठे बैठाए FIR जो है वो दर्ज कर लेते हैं। चीफ साहब ने कहा कि ये फिर आपकी मोहब्बत में FIR जो है वो दर्ज होती है। अलबत्ता अली बुखारी साहब ने कहा कि सिर्फ पुलिस नहीं है, पुलिस अगर इनकार करती है, दीगर इदारे अगर इनकार करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उनको इन्वॉल्व करना है। पर मैं पाकिस्तान के ऐसे मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ के दुनिया की सबसे ज़्यादा खुफिया एजेंसी काम कर रही हैं, 25-26 खुफिया एजेंसीज हैं यहाँ पे, और इस्लामाबाद के अंदर से ही सबसे सेफ सिटी से अंदर से बंदा गायब है। कल मुझे अगर उठा के लेकर चला जाया जाता है तो ये कल ये कहेंगे हमें नहीं पता। अलबत्ता चीफ साहब ने ये फिर कहा है कि कल जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो आए, अटॉर्नी जनरल साहब आके हमें बताएं कि क्या जो है वो पेशरफ्त हुई है, क्या डेवलपमेंट इसके अंदर हुई है। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। उसके बाद बुशरा बीबी की ज़मानत तोशाखाना 2 केस के अंदर वो जो है वो समाअत आज जारी रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को तलब किया। उस हवाले से जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल को तो जो मुलाकात थी ज़ाती मुआलिज की, उस हवाले से तलब किया गया था। अब बुशरा बीबी के केस की जो ज़मानत है वो कल तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। कल के रोज़ जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। सलमान सफदर ने अपने दलाइल इस हवाले से मुकम्मल कर लिए हैं। इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।